81 देवदूत। भास्कर ने असमंजस में देखा, उसके हाथ में आग की लपटें दिखाई दी। आप क्या कर रहे हो? मानव ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी दूसरी हथेली को आगे बढ़ाया और इस पर ठंडी हवा बनने लगी। जैसे ही भास्कर की अभिव्यक्ति अजीब हो गई, मानव ने धीरे धीरे आग की लपटों और ठंडी हवा को एक साथ मिलाना शुरू कर दिया। क्या? भास्कर चौंक गया। दो विरोधी तत्वों का मिलन। वह पागल है क्या? यह एक आत्मघाती कृत्य था और अगर यह विस्फोट होता है तो यह अजीब नहीं होगा। तभी भास्कर ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो? दो तत्व सुचारू रूप से एक साथ विलीन हो गए। मानव की हथेली के ऊपर आग और बर्फ का एक छोटा तूफान पैदा हो गया था। भास्कर की अभिव्यक्ति पत्थर की तरह सख्त हो गई। विरोधी तत्वों का सही सम्मिलन। ये कम से कम 7 स्टार तक पहुंचने के बाद ही संभव है। तूफान मानव के हाथ से गायब हो गया और वह अपने सामान्य उदासीन स्वर में बोला, मैं आर्यन की जगह भर दूंगा। ध्रुव ने गांव की ओर इशारा किया और कहा, मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन केंद्र में एक अजीब शरीर है। एक अजीब शरीर। ध्रुव के नेतृत्व में वे तुरंत उस स्थान पर सीधे गए। जैसा कि उन्होंने कहा था, गांव के बीचों बीच एक जली हुई लाश थी। लावण्या बैठ गई और शरीर की जांच करने लगी, लेकिन उसने उसे नहीं छुआ, अगर वह एक जाल था। मौत का कारण तुरंत स्पष्ट था। यह जला नहीं था। मुझे लगता है कि उन पर बिजली गिरी थी। ऐसा लगता है कि डेमिगोड के देवदूत में बिजली की शक्ति हो सकती है। उन शब्दों में मानव ने भास्कर को देखा। आपने कहा कि देवदूत देवताओं की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। वे अपनी शक्तियों को किस हद तक उधार ले सकते हैं? इसके बारे में सोचो, मुझे कभी विस्तार से नहीं बताया गया, न एक दिन। भास्कर को आंतरिक रूप से एहसास हुआ कि वह मानव को श्रेष्ठ मान रहा था। जो कुछ हो रहा था उससे परेशान हुए बिना वह अपना संयम बनाए रखने में कामयाब रहा, इसलिए उसके साथ नौसिखिए की तरह व्यवहार करना असंभव था। यह सच है कि देवताओं के पास पारलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन वे उन्हें महाद्वीप पर पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते। हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन अगर कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं या वे विशिष्ट क्षेत्रों में नहीं हैं, तो उनकी शक्ति सीमित है। वह इतना ही जानता था। हालांकि गौर करने वाली बात यह थी कि अभी तक उन्हें यह नहीं पता था कि वे शर्तें क्या थीं। कुछ ऐसी बातें थीं जिन पर उन्होंने गौर किया था, लेकिन तब भी वे निश्चित नहीं हो पा रहे थे। मानव ने अपनी खुद की कोई राय व्यक्त किए बिना भास्कर के शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। यह देवदूत के अस्तित्व के माध्यम से है कि वे उन सीमाओं को पार करने में सक्षम है। प्रत्येक देवता अपनी इच्छा का पालन करने के लिए एक देवदूत बनाने में सक्षम है। क्या एक अधिकतम है? जहां तक हम जानते हैं, ये देवदूत और सृजित देवदूत उस देवता की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं जिसकी वे सेवा करते हैं। मानव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सकल की स्थिति काफी निराशाजनक है? बिल्कुल नहीं। देवताओं के अपने जोखिम हैं। मानव की निगाह तेज हो गई। क्या जोखिम? यदि आप एक देवदूत को मारते हैं, तो ये देवता को प्रभावित करेगा। भास्कर ने गंभीर भाव के साथ भी अपनी बात जारी रखी। सकल के पास महेंद्रगढ़ साम्राज्य में छिपे कुछ देवताओं के बारे में कुछ जानकारी है। ये बहुमूल्य जानकारी है जिसे इकट्ठा करने में हमें कुछ दशक जितना कम और कुछ शताब्दियां लग गईं। ये बहुत अच्छी खबर थी। यदि देवता वास्तव में गायब होना चाहते थे तो कोई रास्ता नहीं था कि सकल कोई निशान पा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि मानव को इस जानकारी से देवताओं के अहंकार की एक झलक मिल गई थी। ये लगभग निश्चित था कि वे जानते थे कि मनुष्य उन पर नजर रख रहे हैं। फिर भी उन्होंने इसका जवाब नहीं देना चुना। यह स्पष्ट रूप से एक संकेत था। उन्हें विश्वास था कि वे चाहे जो भी करें, मनुष्य उन्हें रोकने में असमर्थ होंगे। हमने एक बार महेंद्रगढ़ साम्राज्य में एक डेमिगोड के देवदूत को हराया था। फिर कुछ अजीब हुआ। कुछ अजीब है। डेमिगोड गायब हो गया। भास्कर की आंखें तेज हो गईं। यह तब था जब हम निश्चित थे। देवदूतों को मारने से देवताओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी अफवाहें कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि उसने अतीत में इसका अनुभव किया था। वह जानता था कि देवताओं का सामना करना कितना असंभव था। उसने सोचा था कि यह अच्छा होगा अगर उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका मिल जाए, लेकिन अब उसने देवदूतों के अस्तित्व के बारे में जान लिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा अस्तित्व क्यों बनाया? वे 4000 साल पहले वहां नहीं थे।
क्या उन्होंने 4000 वर्षों में देवदूतों को बनाना सीखा लिया? या क्या वे शुरू से ही ऐसा करने में सक्षम थे, लेकिन एक और कारण था कि उन्होंने उन्हें अभी इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया? वैसे भी अब और भी कारण थे कि वे यहाँ क्यों नहीं लौट सकते थे। यदि वे वास्तव में डेमिगॉड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो यह इसके लायक था कि इसे जोखिम में डाला जाए और देवदूत को मारने की कोशिश की जाए। मुझे बस इतना पता है। बहुत हो गया। जैसे ही ध्रुव ने चारों ओर देखा, उसकी नजर जल्द ही गांव के पीछे एक पहाड़ी पर पड़ी। अब जब हम बात कर चुके हैं, हम देवदूत की तलाश शुरू कर सकते हैं। मेरे शिक्षक और मैं उस पहाड़ी पर चढ़ेंगे। हम वहां से आसपास के क्षेत्र को देख सकेंगे। फिर मिस्टर भास्कर और मैं एक बार फिर गांव के चारों ओर देखेंगे। जरूर। इसके बाद ध्रुव और लावण्या चले गए। भास्कर, जो अब मानव के साथ अकेला था, उसकी ओर मुड़ा और पूछा। उद्धरण चिन्ह ... इस साल आप कितने साल के हो चुके हैं? मैं 20 साल का हो चुका हूँ। भास्कर का शरीर एक पल के लिए हिल गया। 20? उस उम्र में आप 7 स्टार लेवल तक पहुंचने में कामयाब रहे। वाकई, मैं सच में इस पर विश्वास नहीं कर सकता। उनका विस्मय स्वाभाविक था। इतिहास में कभी कोई 7 स्टार जादूगर नहीं हुआ था जो उसके जितना छोटा था। क्या जीनियस शब्द भी उसका वर्णन कर सकता है? क्या सकल में 7 स्टार जादूगर आम नहीं है? जरूरी नहीं। अगर आप 7 स्टार हैं तो आपको किसी भी सकल में फोर्स ऑनर की पोजीशन मिल जाएगी। भूपेंद्र सिंह और कुमार विक्रांत नाम के जादूगर को फोर्स ऑनर्स दिया गया था। उन्होंने उच्च पदों पर सकल राउंडर और सकल मास्टर के बारे में भी सीखा था। मानव ने धीरे धीरे अनभिज्ञता जताते हुए कहा। मुझे 7 स्टार क्लब में थोड़ी दिलचस्पी है। क्या आप हमारे मंडली में रुचि रखते हैं? यदि आप क्लब के काले जादू, अनुबंधों और संबंध में रुचि नहीं रखते हैं, तो आप एक जादूगर होने का दावा नहीं कर सकते। सही बात है। भास्कर उन शब्दों पर गर्व से मुस्कुराया। भूपेंद्र सिंह के साथ अपनी बातचीत से मानव ने सीखा था कि सकल के प्रत्येक सदस्य को अपने संबंधित संगठनों में अत्यधिक गर्व था। हालांकि मानव के विचारों से अनभिज्ञ भास्कर ने हल्की हंसी दी। अगर मानव हमारे सकल में शामिल हो गया तो ये ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी। हो सकता है कि वह कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स और भूपेंद्र स्वॉर्ड्स से एक कदम आगे हो जाएगा। यदि इस उभरते हुए युवक की प्रतिभा का पता चलता है, तो यह निश्चित रूप से मंडली के भीतर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। वे सब मानव को आमंत्रित करने के लिए बाहर जाना होगा। बड़े पैमाने पर भर्ती युद्ध शुरू होने से पहले कुछ शब्द कहने का यह उनका मौका था। ये बहुत बड़ा लाभ था। भास्कर ने उसी क्षण अपना मुंह खोला जब वह उस निष्कर्ष पर पहुंचा। द गोल्डन नीतिका, कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स एंड भूपेंद्र स्वॉर्ड्स। इन 3 स्वॉर्ड्स को आमतौर पर 3 हेड्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास सभी स्वॉर्ड्स में सबसे अधिक ताकत, संख्या और प्रभाव है। अन्य 2 सर्किलों की तुलना में हमारे नीतिका स्वॉर्ड्स थोड़े छोटे हैं। हालांकि हमारे पास बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्टर और समनकर्ता हैं। निश्चय ही मेरे जैसे पवित्र जादूगरों की संख्या भी कम नहीं है। 82 जंगल में आग। कॉन्ट्रैक्टर वे थे जिन्होंने राक्षसों की दुनिया से राक्षसों के साथ अनुबंध किया था, जबकि बुलाने वाले वे थे जिन्होंने राक्षसों को अपनी बोली लगाने के लिए बुलाया करते थे। भास्कर ने समझाया कि एक जादूगर होने की तुलना में एक कॉन्ट्रैक्टर या एक सम्मानकर्ता बनना प्रतिभा पर अधिक निर्भर करता है। इसका मतलब ये था कि केवल प्रयास करने से उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। हमारे मास्टर सूर्यसेन ने विक्रम सिंह के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दानव दुनिया में ग्रैंड जनरल में से एक है। विक्रम सिंह लालची दानव है। मानव मदद नहीं कर सका, लेकिन उस जानकारी को सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। दानव दुनिया के ग्रैंड जनरल बहुत चालाक और अविश्वसनीय रूप से खतरनाक भी होते थे। ये एक सर्वविवादित तथ्य था कि ग्रैंड जनरल रैंक दानव के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, क्योंकि वे सभी मनुष्यों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं देखते थे। भास्कर का चेहरा गर्व से चमक रहा था। मुझे लगता है कि आप दानव दुनिया के राक्षसों के बारे में कुछ जानते हैं। मैंने जो कुछ कहा है वह सच है। यह बहुत अद्भुत है। नीतिका एकमात्र ऐसा महिला थी जिसे मानव जानता था कि वह ग्रैंड जनरल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होगी। हालांकि उसने 3 ग्रैंड जनरल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या मास्टर सूर्यसेन ने भी अधिक ग्रैंड जनरल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
ऐसा लगता है कि द गोल्डन नितिका ग्रुप में सभी बुरी जादूगरनी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, वह मेरे जैसा जादूगर है। सभी समूहों में से भूपेंद्र सिंह ग्रुप में जादुई योद्धा और कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स में जादूगर है। यह ऐसा है कि उनकी संख्या थोड़ी कम है और वे थोड़े कमजोर है। जैसा कि भास्कर ने ये कहा, वह उस पहाड़ी को देखने के लिए मुड़ा जिस पर ध्रुव गया था। वास्तव में यह इतना बड़ा सौदा नहीं है, कहने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये ग्रुप एक ओपन क्लब है। हालांकि ये कुछ ही लोग स्वीकार करेंगे। उसने एक भी दिन डार्क गोब्लिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की उम्मीद नहीं की थी। मैं आपको यह विशेष रूप से बता रहा हूं, लेकिन हमारे सकल में फोर्स ऑनर्स के बीच एक हाफ डेमन है। बाद में भास्कर ने द गोल्डन नितिका ग्रुप के लाभों को सूचीबद्ध करना जारी रखा। मानव ने दिलचस्पी दिखाने का नाटक करते हुए सहकारी रूप से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में विचार पूरी तरह से अलग चल रहे थे। उसने मुझे कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बताई है। सकल मास्टर की पहचान के बारे में कोई शब्द नहीं था, और उसमें मानव की सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। हालांकि वह जानता था कि सकल मास्टर का नाम सूर्यसेन था और वह एक ग्रैंड जनरल रैंक के दानव के साथ अनुबंधित थे। ऐसा लगता था कि वह किसी अन्य उपयोगी जानकारी को नहीं जानता था। शायद तथ्य यह है कि सूर्यसेन को ग्रैंड जनरल से अनुबंधित किया गया था, जो कि सकल के अधिकांश सदस्यों द्वारा जाना जाता था। उस तरह की उपलब्धि के साथ वे 3 हेड सकल्स के गौरव को शर्मिंदा नहीं करेंगे। सिंगल कोट। या शायद भास्कर ज्यादा नहीं जानता। भास्कर तीसरे मैजिक क्लब में फ्लो मास्टर बनने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन वह ग्रुप में से इतना भी मजबूत नहीं था कि वह कार्यकारी बन सके। ऐसा लग रहा था कि अगर उन्हें और जानकारी चाहिए तो भूपेंद्र सिंह से बात करना बेहतर होगा। जब तक उनकी बातचीत समाप्त हुई, तब तक ध्रुव और लावण्या वापस आ चुके थे। लावण्या ने अपने शांत चेहरे के साथ बात की। पहाड़ी के ऊपर एक जंगल है, ये संदिग्ध लगता है। एक खूनी गंध भी आ रही थी, लेकिन जंगल में कोई निशान नहीं था। इससे मुझे एक बुरा एहसास हुआ। मृत जंगल। ये एक मृत जंगल है। ध्रुव के चेहरे पर एक अप्रिय भाव था। उनके व्यवहार के बावजूद डार्क गोब्लिन भी जंगलों की एक जाति थे, इसलिए क्षतिग्रस्त पेड़ों को देखकर वे परेशान हो गए। सबसे पहले वे जंगल की ओर बढ़े। मानव ने अजीब अप्रिय हवा को महसूस किया और अंत में समझ गया कि मृत जंगल से ध्रुव का क्या मतलब है। छोटे छोटे कीड़ों की आवाज या घास की ताजी गंध भी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे जंगल से सारी जिंदगी गायब हो गई हो। लावण्या ने कहा, केवल एक खोल बचा है। यहां तक कि पेड़ भी मर चुके हैं। ये सब अवशोषित हो गया था। सही। लावण्या ने अपने घुटने टेकने और अपनी हथेली को जमीन पर रखने से पहले लावण्या ने मानव के शब्दों पर ध्यान दिया। संभावना है कि पूरा जंगल एक जाल है। किसी प्रकार की व्यवस्था के कारण अंदर क्या हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना असंभव है। सभी की निगाहें एक साथ मानव पर टिक गईं। क्या कह रहे हो, जाल? फिर मानव कहता है, जैसा तुम कहा रहे हो, ये जंगल पहले ही मर चुका है। तो अगर मैं इसे नष्ट कर दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? कोई बात नहीं, पर कैसे? फॉर्मेशन में हस्तक्षेप करना बहुत मुश्किल होगा, और जंगल को जलाना भी आसान नहीं होगा। मेरा इसे जलाने का इरादा नहीं है। जंगल में आग लगाना खतरनाक था। मानव जंगल के करीब पहुंच गया और चारों ओर देखा। ये बात है। फॉर्मेशन। जैसा कि लावण्या ने कहा था, वह जंगल को धंकते हुए कुछ महसूस कर सकता था। मानव कुछ देर तक वहीं खाली खड़ा रहा। ध्रुव ने लावण्या की ओर देखा और पूछा, मानव क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि वह फॉर्मेशन को देख रहा है। फॉर्मेशन का केंद्र बिंदु। सही बात है। लावण्या अपने चेहरे पर एक संदिग्ध भाव से मानव को देख रही थी। पहले से ही सक्रिय की गई फॉर्मेशन को तोड़ना बहुत जटिल और समय लेने वाला था। भास्कर भी इस चेहरे से वाकिफ था। इस तरह की फॉर्मेशन को तोड़ने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। फॉर्मेशन को नष्ट करने के लिए न केवल जादूगर का स्तर उच्च होना चाहिए, बल्कि उसका मस्तिष्क भी असाधारण होना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी को केवल मानसिक अंकगणित का उपयोग करके दर्जनों या सैकड़ों आपस में जुड़े समीकरणों और अभिव्यक्तियों के उत्तर खोजने थे। यदि किसी ने एक भी गलती की तो इस बात की संभावना थी कि वे फॉर्मेशन को और भी अधिक उलझा देंगे, या ऐसा बैकलैश हो सकता है जिसका सीधा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तब ऐसा लगा कि मानव अपनी चकाचौंध से बाहर आया और समूह में वापस चला गया।
लावण्या ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि आप फॉर्मेशन को ठीक से नष्ट करने का इरादा रखते हैं तो हम यहाँ रहेंगे और पहरा देंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मानव ने लावण्या पर एक अजीब टकटकी लगाई। फिर, फॉर्मेशन पहले ही नष्ट हो चुका। अब मुझे बस इतना करना है कि जंगल को नष्ट करना है। क्या आपको पीछे हटना चाहिए? लावण्या, ध्रुव और भास्कर सभी मानव के चेहरे को भ्रमित भाव से देखते हुए पीछे हट गए। मानव ने एक बार फिर जंगल को देखा और जादू कर दिया। तूफान। इलाके में अचानक तेज हवा चलने लगी। भास्कर ने जल्दबाजी में बैरियर स्पेल डाला। ऐसा इसलिए था क्योंकि हवाएं इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि उसका शरीर भी हवा में उड़ जाएगा। ध्रुव और लावण्या भी जल्दी से बैरियर में घुस गए। हाँ। मानव हिंसक रूप से फड़फड़ाया। उसके सामने जो प्रचंड तूफान आ रहा था, वह पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुका था जहां उसे प्राकृतिक आपदा माना जा सकता था। जादू के इस अविश्वसनीय करतब को देखकर भास्कर का मुंह फटा रहा गया। अविश्वसनीय, उतार चढ़ाव वाला मन और तूफान। भास्कर ने सोचा था कि मानव सिर्फ एक जादूगर था जो हाल ही में 7 स्टार स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन जिस जादुई शक्ति का वह वर्तमान में प्रदर्शन कर रहा था वह कल्पना से परे था। यह कहना पर्याप्त नहीं था कि उसके पास पहले से ही बड़ी उपलब्धियां थीं। तूफान सचमुच जंगल के खिलाफ टूट गया। पेड़ उखड़ गए और बड़े बड़े पत्थर आसमान में फेंके गए, मानो वे छोटे छोटे कंकड़ हो। यहाँ तक कि लावण्या की सामान्य रूप से शांत अभिव्यक्ति भी मदद नहीं कर सकी, लेकिन जब उसने इस पारलौकिक दृष्टि को देखा तो बदल गई। और जब तूफान थमा, पूरी तरह से उजड़े जंगल में एक आदमी को टहलते देखा जा सकता था। मानव ने महसूस किया कि वह आदमी एक देवदूत है। ये तब था। इस आदमी को देखते ही भास्कर के चेहरे पर उदासी छा गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह असंभव है। आप जानते हैं कि वह कौन है? ये आर्यन है। क्या? ध्रुव का चेहरा मुड़ गया और भास्कर कांपती आवाज के साथ बोलता रहा। वह तीसरे मैजिक क्लब के उप प्रमुख ऑना आर्यन है। CH83 व्यूह को तोड़ना। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके पास कोई विशिष्ट विशेषताएं नहीं थीं। लेकिन उसके ऊपरी आधे हिस्से पर कोई कपड़े नहीं थे जो उसके दुबले पतले शरीर को उजागर कर रहा था। उनका शरीर प्रशिक्षित नहीं था। पूरी ईमानदारी से कहे तो ये व्यक्ति किसी जादुई मीनार का उप प्रमुख प्रतीत नहीं हुआ। हालांकि मानव और अन्य तीनों तुरंत तनाव में आ गए। इसका बहुत समय हो गया। ये गंदा एहसास। देवदूत। यह देखकर कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने देवताओं के समान शक्ति के अवशेष छोड़े, वह निश्चित था कि देवदूत देवताओं की शक्तियों का थोड़ा सा उपयोग करने में सक्षम थे। ऑना आर्यन का सम्मान। तुम यहाँ क्यों हो? मानव ने गहरी आह भरी और पूछा। भास्कर ने अच्छा निर्णय नहीं लिया, या फिर वह जबरदस्ती सच से आंखें मूंद रहा था। जिसने भी इसे देखा उसके लिए स्थिति स्पष्ट थी। ऑना आर्यन डेमिगॉड के देवदूत में से एक थे। हो सकता है कि वह अतीत में ग्रुप का एक सच्चा सदस्य रहा होगा, लेकिन अब वह देवताओं के सेवक से बेहतर कुछ नहीं था। भास्कर यहाँ अकेला था जो इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। ऑना आर्यन ने उदासीन स्वर में बात की। भास्कर, मेरे दोस्त, क्या मैंने आपको प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा था? मैंने सोचा कि आपको आदेशों का पालन करने में अच्छा होना चाहिए। यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे बताओ ये सच नहीं है। ये बहुत बुरा है। यदि आपने अपनी जिज्ञासा को मार दिया होता तो आप जीवित रह सकते थे। ऑना आर्यन ने अपनी कमर थपथपाई। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी जादूगर को जवाब देने की जरूरत नहीं है। फिर अलविदा। कोई संकेत नहीं थे। बोलने के बाद ऑना आर्यन ने बस भास्कर की ओर देखा। लेकिन मानव, जो पहले भी कई बार देवताओं से लड़ चुका था, इस पर कोई प्रतिक्रिया करने में नहीं सक्षम था। भास्कर ढह गया। उसने महसूस किया कि ऑना आर्यन की उंगलियों से बिजली की हल्की ऊर्जा आ रही थी। उसने ऑना आर्यन को एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ देखा। भास्कर जानता था कि अगर वह उस हमले की चपेट में आता तो उसकी तुरंत मौत हो जाती। ऑना आर्यन हैरान भाव से मानव की ओर मुड़े। आप उसे ब्लॉक करने में सक्षम थे। आप क्या हैं? वास्तव में, ये केवल 2 ब्लूटूथ सदस्य नहीं थे जो आए थे। आप किस ग्रुप से हैं? मानव ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय भास्कर पर नजर डाली जो जमीन से ऊपर चढ़ गया। बकवास। ये एक अर्ध देवता का नौकर बनने वाला एक सकल कार्यकारी था। फिर आपके पास जो कलाकृति है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बेशक, मैं अब मन का उपयोग करने में असमर्थ हूँ।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास ऊर्जा का कहीं अधिक शक्तिशाली रूप है। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। मानव ने एक अप्रिय भाव से उसकी ओर देखा। कट्टरता के साथ, हो सकता है कि 4000 साल पहले कोई ऐसा देवदूत न हुआ हो, लेकिन अभी भी काफी लोग थे जिन्होंने देवताओं की पूजा और सेवा करना चुना है। उसने उन्हें देखा, उनसे लड़ा, उन्हें मार डाला। मानव को एहसास हुआ, उनके सामने का आदमी चालाकी से या भ्रमित नहीं हो रहा था। उसने पहले ही अपनी मर्जी से एक देवता के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा कर ली थी। मानव भास्कर की ओर मुड़ा और बुदबुदाया, आपको अपने आप को एक साथ खींचने की जरूरत है। यह स्पष्ट है कि वह हमें बख्शने का इरादा नहीं रखता है। भास्कर की कांपती आंखें स्पष्ट और दृढ़ हो गईं। चाहे कुछ भी हो, वह एक फ्लोर मास्टर थे, जो अपने हिस्से की कठिनाइयों से गुजरे थे और साथ ही एक ग्रुप के सदस्य भी थे। एक जादूगर जितना मजबूत होता है, उतना ही बेहतर तरीके से अपने मन को नियंत्रित करने और अपनी भावनाओं को शांत करने में सक्षम होते हैं। भास्कर ने खुद को और अधिक शर्मिंदा किए बिना अपना संयम वापस पाने में कामयाबी हासिल की। ऑना आर्यन ने दिलचस्पी से देखा। समझा, तो तुम ही हो जिसने व्यूह को तोड़ा और वन को उजाड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है जो भास्कर नहीं कर सकता था। आप पहले ही 7 स्टार जादू के स्तर पर पहुंच चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें कैसे देखता हूं, तुम 30 साल से अधिक उम्र के नहीं हो। प्रभावशाली। आपने ग्रुप को धोखा क्यों दिया? बिजली चमकना। ओना आर्यन ने एक धीमी हंसी छोड़ी। मैंने महसूस किया कि हम कितना भी संघर्ष कर लें, हम उन्हें हरा नहीं सकते। हम उनकी आंखों में कीड़े से कम नहीं है। एक मक्खी जिसे कभी भी रौंदा जा सकता है। मानव की आंखों के भीतर आग की लपटें उड़ने लगी। ऐसे लोग थे जिन्होंने एक ही तर्क दिया था। ऐसा लगता था कि उस समय की अप्रिय यादें उसके पास वापस आ गई हैं। हम कीड़े नहीं हैं। मनुष्य कीड़े नहीं हैं। मानव ने धीरे धीरे प्रत्येक शब्द बोला जैसे कि वह उन्हें चबा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। मानव। ये देखते ही ध्रुव ने चैन की सांस ली। थोड़े ही समय में जब वह उसे जानता था, ध्रुव ने महसूस किया कि मानव के पास एक बहुत ही खास चेहरा था। ऐसा लगता था कि वह हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता था और वह आसानी से नहीं बोलता था। उनकी मुस्कान फीकी थी और मजाक करते हुए भी वे शांत थे। क्रोध या उदासी जैसी तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हुए ध्रुव शायद ही कल्पना कर सकता था। वह मानव अब गुस्से को इतना भयंकर दिखा रहा था, उसे लगा जैसे वह देख सकता है। आपने दिया, मैंने दिया। मैं जानता हूं कि देवता उत्कृष्ट प्राणी है। ग्रुप में हर कोई जानता है। फिर भी वे उनका सामना करने से नहीं हिचकिचाते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने सकल कहा, लेकिन वास्तव में मानव अपने और अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि वे डरे हुए नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे देवताओं की वास्तविक शक्ति से अनभिज्ञ हैं? बिल्कुल भी नहीं। वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनमें अभी भी इसका सामना करने का साहस है। बिना भागे इसे दूर करने के लिए। दुनिया में लोग उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि वे मूर्ख हैं। मानव ने ठंडी हंसी छोड़ी। एक काय की तुलना में एक मूर्ख होना बेहतर है। आप उनके बारे में बुरा बोलने के लायक नहीं हैं, आप कचरे के टुकड़े हैं। एक जवान आदमी जो अपने मुंह का इस्तेमाल करना जानता है। तब मुझे क्या करना चाहिए था? ऑना आर्यन के हाथ में एक विशाल वज्रपात हुआ, जिससे बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां निकली। ऐसा लग रहा था कि उनकी निगाह में उत्साह है। इसे देखो। ये शक्ति है। बिजली की शक्ति। शुद्ध बिजली जो कभी भी जादू से नहीं बनाई जा सकती। आपको एक दिमाग तोड़ने वाला सूत्र सीखने या इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अपने मान को कुशलतापूर्वक कैसे वितरित किया जाए। उनकी शक्ति को स्वीकार करके ही यह मेरा हो गया। मेरे पास किसी भी 7 स्टार जादूगर से अधिक शक्ति है। आसमान में काले बादल बनने लगे। वे कोई साधारण बादल नहीं थे, बल्कि बिजली से भरे गरजते बादल थे जो एक इंसान को तुरंत राख में बदलने में सक्षम थे। जमीन पर बिजली गिरी, जिससे वह काली पड़ गई। प्रकृति की विशाल शक्ति ने ही ध्रुव के चेहरे को सख्त कर दिया। उसने महसूस किया कि अगर उसे एक बार भी चोट लगी तो वह गांव की तरह एक लाश बन जाएगा। मानव ने अपनी टीम की शक्ति की जांच की। ध्रुव एक सच्चे योद्धा थे। हालांकि जादू में उनकी प्रतिभा बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वे अपने शरीर से लड़कर ही अपनी ताकत का 100% प्रदर्शन कर पाते थे। दूसरी ओर, भास्कर एक असामान्य जादूगर था। उदाहरण के लिए,
ध्रुव जैसे योद्धा को अपना जादू शुरू करने का मौका दिए बिना अपना गला काटने से पहले केवल 3 कदम चलने की आवश्यकता होगी। लावण्या एक ऑलराउंडर योद्धा थी। वह ध्रुव से बेहतर योद्धा और भास्कर से बेहतर जादूगरनी थी। शायद वह इस लड़ाई की कुंजी होगी। मानव इस समूह के साथ कुछ सबसे कुशल रणनीति लेकर आए और फिर उन्होंने मौजूदा स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति चुनी। ध्रुव, आप नेतृत्व करेंगे। आपको उस लड़के की हरकतों पर ध्यान देना होगा। कल्पना कीजिए कि अन्य 2 का जीवन आपके हाथों में है। समझा। भास्कर, कृपया आप उस आदमी की दिव्य शक्ति को पीछे से रोक दें। बेशक, आपको इसका सामना नहीं करना चाहिए। आपको अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले रुकना होगा। जादू और देवदूत 2 विरोधी ताकतें थी। यदि वे आमने सामने जाते हैं, तो सबसे अधिक शक्ति वाला पक्ष दूसरे पक्ष को अभिभूत कर देगा, लेकिन जादूगर की क्षमता के आधार पर वे प्रतिद्वंद्वी को अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए परेशान कर सकते हैं। समझा। भास्कर ने सोचा कि मानव, जो पहली बार एक देवदूत से मिल रहे थे, इस तरह के सटीक निर्णय लेने वाले थे, लेकिन अब पूछने का समय नहीं था। अंत में, मानव ने लावण्या का रुख किया। लावण्या, आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं चाहता हूं कि आप ध्रुव और भास्कर द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरने में मदद करें। आपको पूरे युद्ध के मैदान के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होगी और हर समय स्थिति को समझना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? हाँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा। ध्रुव ने मानव को देखा और पूछा।